विश्व आदिवासी दिवस सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आज वृंदावन में मनाए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री BL ठाकुर साहब, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष माननीय श्री भारत सिंह साहब, संरक्षक श्री BPS नेताम साहब, सम्मानीय RP सिंह साहब, सम्मानीय धनंजय साहब और समस्त मंचासीन आदरणीय जन, सामने बैठे हुए हमारे आदरणीय श्री BL OD साहब, श्री नायक साहब और सभी सम्मानीय जन एवं मातृशक्तियों, बहन बहनों, बच्चे भी आए, सबको बधाई, धन्यवाद। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, ये हमारे पूर्व वक्ता, हमारे अध्यक्ष श्री भारत सिंह साहब ने बड़े विस्तृत ढंग से अपनी बात रखी है और मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहती हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के पश्चात 50 वर्ष पश्चात उन्होंने महसूस किया कि आज भी 21वीं सदी में हमारे मूल निवासी आदिवासी की स्थिति बड़ी दयनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर बड़ी गंभीर चिंतन की गई और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस 1994 में घोषित की गई है। विश्व आदिवासी दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज को बनाए रखें और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों को, परिवार के लोगों को और समाज के लोगों को जागृत करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी दूरांचल क्षेत्र हैं, जैसे बस्तर है, सरगुजा है, गरियाबंद क्षेत्र जहाँ भी है, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, वहाँ भी अभी भी दयनीय स्थिति बनी हुई है। मैं अपने शब्दों में हमेशा यही कहती हूँ कि स्त्री और पुरुष तो गाड़ी के पहिए हैं, जब तक समांतर नहीं चलेगी तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। महिलाएं भी आगे आए, अपने स्वस्फूर्त होकर के आगे आए, कोई भी कार्यक्रम होता है वहां जाए आए। जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, लोगों के विचार जानने का, आज आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें सुनी है और अच्छा महसूस हो रहा है। एक मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना है, समाज को जागृत करना है। भारत शासन के जो परिपत्र अनुसार 2005 के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या के अनुसार 32% आरक्षण मिला था, लेकिन उसको लड़ने के लिए हमारे लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं मिलता है। इसलिए हम सबको आगे आना है। दूसरी बात, 2018 के पहले से भी या 2018 में रावण भाटा में बहुत बड़ा विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ था। उसमें बहुत से मांग पत्र रखी गई थी, बहुत से तो हुआ, संविधान अधिकार हमें मिला है, लेकिन इसका क्रियान्वयन सही ढंग से भी नहीं हो रहा है। हमारे शासन प्रशासन की ओर से इसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता।
छात्रवृत्ति योजना एक मांग है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पालकों की आय 2.5 लाख, एक चपरासी की आय भी 2.5 लाख से ज्यादा है, और हमारे बच्चों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल रही, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। वो ठीक है, किसान के बच्चे जिसके पास खेती है अपना कुछ सर्टिफिकेट बना ले आते हैं तो उनको मिल जाती है, पर ये सुविधाएं नहीं मिल रही। इसकी मांग 2018 से अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। 2.5 लाख आय मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय को। इस बात को सीएम के पास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के सामने रखी गई। उन्होंने कहा मैंने तो भेज दिया है, सेंट्रल की मामला है, सेंट्रल को भेज दिया है। तो बाकी चीज आप पहल करते हैं तो इस चीज को भी क्यों पहल नहीं किया जाता सेंट्रल स्तर पर? और हमारे सेंट्रल स्तर पर जो आदिवासी विभाग के मंत्री हैं, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी अपने मंत्री हैं, उनसे पहल किया जाए और ये जो आय सीमा बढ़ाया जाए या तो उसको शून्य घोषित किया जाए, क्योंकि जो गरीबी रेखा सामान्य लोगों की आय सीमा 10 लाख कर दी गई है और ओबीसी जो है उनकी 8 लाख कर दी गई है और आदिवासियों की 2.5 लाख। ये कौन सी असमानता बीच वाली बात है? इस पर बड़ी गंभीर विषय है, कृपया इसको आगे बढ़ाने की निवेदन करना चाहूंगी। मुझे कहा गया स्त्री सशक्तिकरण। स्त्री सशक्तिकरण में मैं यही कहना चाहूंगी हमारे बहनों को कि आप समाज के रीढ़ की हड्डी हैं। घर परिवार बिना महिला के संभव नहीं है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे जन्म संस्कार हो, वृत्ति संस्कार हो, बिना महिलाओं के संभव नहीं। तो हमारी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। कोई भी नियम नीति रिवाज बनते हैं, महिलाओं को उपस्थिति भी होना चाहिए और ये नहीं होता है, पूछा नहीं जाता है, नियम बना दी जाती है। ये भी गंभीर विषय है, ये मैं देखने में। दूसरा, हमारे समाज में शराब जो है आप पियो, अपने घर में चुपचाप, आदत है तो धीरे धीरे कम करिए, लेकिन सामाजिक रूप से शादी ब्याह में शराब ना परोसी जाए, ये भी एक गंभीर विषय है। शराब बहुत खराब चीज है, ये सामाजिक रूप से भी इसको पीते तो है, लेकिन ये दृष्टि से देखा जाता है, इस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। कृपया इस पर भी विचार किया जाए। तो महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। महाभारत सिंह साहब ने एक बार बताया था कि जब धनकरी वो एसपी थे तो सोलोनी गांव में उन्होंने महिलाओं को जागृत करके उस गांव के आसपास के क्षेत्रों में ये शराबबंदी करवाया था। ऐसे ही हम महिलाओं को आगे आकर के शराबबंदी की ओर ध्यान देना होगा। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हम सोचे हमें और क्या करना है और हमें अपनी संवैधानिक अधिकार को लड़ाई लड़नी है और आगे आना है। यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।